हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 8th क्लास की एग्रीकल्चर बुक का चैप्टर नंबर 6 बी कीपिंग के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट हम इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट जो कि 1 या 2 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर है उससे स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम टू हीव बी स्पीसीज। ठीक है, 2 इंडियन जो है उनके आपने बताने हैं, हीव्स के बताने हैं, मधुमक्खी छत्ते के बारे में बताने हैं। तो ये है इंडियन बी, एक है इटालियन बी। सेकंड है हाउ मैनी लेग्स अ हनी बी हैज़। एक हनी बी की कितने टांगे होती हैं, तो 3 पेयर्स होते हैं उनके। ठीक है, नेम 2 वाइल्ड स्पीशीज ऑफ हनी बी। वाइल्ड की है तो एक रोक भी आता है और सेकेंड इज लिटिल बी। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग इन द पंजाब। पंजाब में कौन सा पीरियड सबसे सही होता है जो हमें मधुमक्खी का पालन करना चाहिए, मधुमक्खी पालन करना चाहिए। ठीक है, उसका व्यापार करना चाहिए। तो फरवरी, मार्च या फिर नवंबर का महीना। हाउ मैनी डे अ ड्रोन बी टेक टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ड्रोन बी को कितने दिन उसकी लाइफ साइकिल कितना होता है, तो 24 डेज़ की होती है बस। डू यू हैव टू पे फी फॉर गेटिंग बी कीपिंग ट्रेनिंग। नहीं, हमें कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती, गवर्नमेंट ने बहुत सारी हमें विदाउट फ़ी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। हाउ मैनी बी फॉर्म्स शुड बी यूज टू स्टार्ट अ न्यू कॉलोनी फॉर अ हाइपर। एटलीस्ट हमारे पास 8 बी फॉर्म्स होनी चाहिए, फ्रेम्स होने चाहिए सॉरी, न्यू कॉलोनी को स्टार्ट करने के लिए, अगर हमने ज़्यादा प्रॉफिट उससे जनरेट करना है। वट मटीरियल इज़ यूज बाय द बी हनी बी टू सील राइप हनी। कौन सा मटीरियल यूज़ किया जाता है हनी बी के द्वारा, बी वैक्स का यूज़ किया जाता है। आफ्टर हाउ मच पीरियड बी क्वीन बी इन द कॉलोनी शुड बी रिप्लेस। कितने पीरियड के बाद जो क्वीन बी है वो अपना स्थान छोड़ देती है, तो आफ्टर 1 ईयर या फिर आफ्टर एवरी ईयर, हर साल के बाद ही है न्यू मधुमक्खी आती है, न्यू रानी मधुमक्खी आती है और पुरानी मधुमक्खी अपना प्लेस क्या होती है छोड़ देती है। आर द वर्कर्स बी मेल और फीमेल। जो वर्कर्स होते हैं, जो मेन काम करते हैं, जिनका मेन काम छत्तों को बनाना है, शहद इकट्ठा करना है, वो मोस्टली कौन होती है, फीमेल होती है। वट डज द रोग हाउ वेयर डज द रोग बी कंस्ट्रक्ट देयर कॉम्ब। कहाँ पे वो अपना छत्ता बनाती है, तो वो प्रोजेक्शन ऑफ वाटर टैंक, बिल्डिंग, रॉक्स, ट्री ब्रांचेस में अपना ये छत्ता बनाती है। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यू एंड ओल्ड क्वीन की बात करें। जो न्यू क्वीन होता है उसकी जो बैक साइड होती है लॉन्ग फॉर्म अंडोमन्स होता है और वो ब्राउन इन गोल्डन ब्राउन कलर की होती है। वही अगर हम पुरानी मधुमक्खी की बात करें जो कि बूढ़ी हो चुकी है, तो उसका जो एडोमन है वो क्या होता है, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है और वो धीरे धीरे चल रही होती है। स्लगिंग इन मूवमेंट में स्लो स्लो चल रही होती है। स्लो स्लो वो क्या होती है, ऊपर नीचे, जैसे ऊपर नीचे करके वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। फ्रॉम वेयर ट्रेनिंग ऑन गी कीपिंग में भी ऑब्टेन। हम कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, PAU जो कि लुधियाना में है उनसे ले सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से हम बी कीपिंग की नॉलेज या ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाउ विल यू शिफ्ट हनी बी कॉलोनी टू द शेडी प्लेस ड्यूरिंग द समर सीजन। ठीक है, हीट से बचाने के लिए हम कॉलोनी को 2 to 3 फीट थिक शेड में रोटेट करते रहते हैं। वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, और उन्हें वाटर भी होना चाहिए। उनकी मधुपालन एपेरियम मीन्स वो जगह जहाँ पे मधुमक्खी पालते हैं वहाँ उस जगह पे पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वट शुड बी हेव टू हेव एंड रो टू रो डिस्टेंस ऑफ द कॉलोनी। हेव टू हेव का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, छत्ते से छत्ते का 6 to 8 फीट का, एंड रो टू रो का 10 फीट का होना चाहिए। हाँ, वट हाई हेव प्रोडक्ट अदर देन हनी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द हनी बी कॉलोनी। तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, हनी के अलावा हमें वैक्स मिलता है, प्रोपोलिस बी वेनम मिलता है, रॉयल जेली मिलती है हमें छत्ते से। वाई शुड नॉट अनराइप हनी बी एग्जैक्टेड। हमें कच्चा जो हनी है वो क्यों नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और वही अगर हनी पक्का होगा अच्छे से तो उसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा होती है। हाउ कैन हनी बी फिल्टर्ड। हम हनी बी को जो हनी है उसे हम कैसे फिल्टर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग हनी हमें उससे वैक्स रिमूव करने देना चाहिए। और
ठीक है। और जो उसके ऊपर जो गंद फैल रहा है, फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ है जो कि हनी के ऊपर है, उसे हमें डबल लेयर ऑफ मसलिन क्लॉथ से हमें साफ़ कर देनी चाहिए या फिल्टर करना चाहिए उसकी हेल्प से। व्हाट आर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग द बी कीपिंग? कौन से इक्विपमेंट चाहिए? तो उसमें आ जाता है हैव टूल आ जाता है, बी वेल आ जाता है, स्मोकर आ जाता है एंड कॉम फाउंडेशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट अ नोट ऑन द हनी मार्केटिंग। ठीक है, देयर आर ट्रेडर और एक्सपोर्टर है जो कि जिन्हें क्या चाहिए होता है, हनी चाहिए होता है। सर्वर्स प्रोक्योर हनी जो कि बेचते भी हैं। सर्फल शेल्फ हेल्प ग्रुप वो भी आल्सो मार्केटिंग करते हैं हनी की। बोटलिंग की जाती है हनी को ताकि उसमें प्रॉपर उसे अट्रैक्ट कर सकें हम कस्टमर को। प्रॉपर उसमें लेबलिंग की जाती है और अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही हम हनी की ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन जिसका आंसर आपने 5 to 6 सेंटेंसेस में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वट केयर शुड बी टेकन वाइल परचेजिंग हनी बी कॉलोनी? कौन सी हमें स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जब एक हम हनी बी की कॉलोनी परचेज कर रहे हैं? फर्स्ट है सुटेबल टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब में खेती कर रहे हैं तो उसमें बी की खेती का टाइम क्या है, फरवरी टू मार्च या नवंबर का महीना है। फॉर हाई प्रोडक्टिविटी हमें 8B फॉर्म से अपना जो है हनी बीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर हमारे से 8 से कम है तो हमें इतना प्रॉफिट उससे हम जनरेट नहीं कर सकते। परचेज अ न्यू कॉलोनी जिसमें एक मेटेड न्यू कोन हो, ओपन और सील्ड ब्रोड हो, पोलन हो, और उनके पास बट हैव मिनिमम, वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ की ड्रोन ब्रॉड और ड्रोन भी होनी चाहिए। शिफ्ट कॉलोनी को हमें लेट नाइट की टाइम शिफ्ट करना चाहिए या तो अर्ली मॉर्निंग में उन्हें शिफ्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हनी एक्सट्रैक्शन। हम हनी कैसे निकालते हैं? ठीक है, हमें कैसे पता चल जाएगा कि जो हनी है उसी छत्ते से निकालने का टाइम हो गया? क्योंकि उसमें जो हनी की फ्रेम है उसमें 75% ऑफ होल क्या हो जाते हैं, सील्ड हो जाते हैं। इससे हमें अनुमान लग जाता है कि अब हमें हनी को निकालने का टाइम हो चुका है, हनी प्रॉपरली मतलब कि प्रॉपरली तैयार हो चुका है। हनी शुड नॉट बी एक्सट्रैक्टेड, हमें कच्चा हनी नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उसकी शेल्फ लो होती है और वो जल्दी ही इकट्ठा हो जाता है छोटे ड्यूरेशन में। रिमूव को हमें बी को उनके फ्रेम से रिमूव कैसे करेंगे? उन्हें शेक करके या फिर बी ब्रश के साथ। इसके अलावा हम मशीनों का यूज़ करेंगे या फिर हम हाथों की हेल्प से भी हम हनी को उसके छत्ते से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो वैक्स है उसे हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें एम्प्टी जो हमने कॉम्ब है जिसमें हमने छत्ता, अगर हमने हनी निकाल दिया, जो बाकी वाला हिस्सा है, जो बाकी हमारा सांचा है, उसे दोबारा हम कॉलोनी में रिटर्न कर देंगे। उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है, अगर उसमें कोई गंद आ गया है, कोई मधुमक्खी मर गई है या फिर कोई भी किसी टाइप का भी डस्ट आ गया है, तो हम मसलिन क्लॉथ की हेल्प से उसे हम रिमूव कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन बी वैक्स बी एक्सट्रैक्टेड। अभी हमने हनी का पूछा था, अब हम हनी का पूछा गया था, अब इस क्वेश्चन में बी वैक्स के बारे में बोल रहे हैं। वाइल एक्सट्रैक्टिंग हनी, जब हम हनी निकाल रहे होते हैं तो बी वैक्स है वो कॉम्ब से निकल जाता है और किसकी हेल्प से? अनकैपिंग नाइफ से। उस वैक्स को बहुत पुराना होता है, ब्रोकन होता है और डैमेज होता है, और उसमें वाइल्ड बी भी होती है, मतलब कई बार मधुमक्खियाँ भी उसमें रह जाती हैं। वाइल्ड बी कॉम्ब होती है, उसे हमने क्या करना, हॉट वाटर में उन्हें साफ़ करना है और उसे थिक क्लॉथ से उस वैक्स को हमने क्या कर देना है, फिल्टर कर देना है। इम्प्योरिटी को हमने निकाल देना है। उसके अलावा मोल्टन वैक्स इन हॉट वाटर, उसके बाद हमने जो वैक्स हमने निकाला उसे गर्म पानी में रख के पूरी रात सेटल होने के लिए रख देना है। अगर आप पूरी रात भर उसे गर्म पानी में रखोगे तो आप ये नोटिस करोगे मॉर्निंग में जो वैक्स है वो ऊपरी सतह पे आ जाएगा और वो उस जगह पे वो क्या हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा और नीचे नीचे पानी पानी रह जाएगा, और इस तरह से हम जो बी वैक्स है इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वट आर द सब्सिडी फैसिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है अगर हम बी कीपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? फॉर अनकरेजिंग बी कीपिंग क्या गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, बी हेव पे और बी
कॉलोनी में थ्रू नेचुरल हॉर्टिकल्चर मिशन के थ्रू गवर्नमेंट हमें मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं, अनकैपिंग नाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रिप ट्रे प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हनी के लिए, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से चल सके। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी। बी कीपिंग एक इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल एग्रीकल्चर बेस्ड सब्सिडी ऑक्यूपेशन है। इससे हम गुड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, और ये मोस्टली वुमेन, फार्मर और स्टूडेंट भी एज उनके दूसरे सब्सिडी ऑक्यूपेशन के रूप में यूज़ करते हैं। बी इन इटालियन बी से हमें 20 किलो का हम घी हनी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अंडर द स्टेशनरी बी कीपिंग और 60 kg हम ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टेशनरी मीन्स जो हमारे यहाँ ही रहती हैं, माइग्रेटरी बी कंडीशन में हम उससे 60 किलोग्राम हम उसमें से हनी निकाल सकते हैं। अदर देन हनी वी कैन ऑब्टेन बी वैक्स, प्रोपलिन्स, पोलन, बी वेनम एंड रॉयल जेली, और ये भी हमारे एक अच्छा क्या है सोर्स है। इसके अलावा हम क्वीन बीन को सेल करके और उसकी कॉलोनियों को सेल करके भी हम अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो हनी बी आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्डिंग बाय पॉलिनेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप वेजिटेबल क्रॉप्स। हनी बी हमारा पॉलिनेशन में हेल्प करती है क्रॉप्स के, फ्रूट्स के और वेजिटेबल में। विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।